भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इनके परिणाम 4 मई को आएंगे। वर्मा के अनुसार सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ काम किया है। उधर वर्मा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल कांग्रेस के कारण पास नहीं हो पाया। ऐसे में इन राज्यों में महिलाएं कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के समर्थन में मतदान करेंगी। हमारी 5 स्टेटों में सरकार बनेगी और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लाडले और अलवर जिले का विकास करने वाले विकास पुरुष, पता है, बंगाल के प्रभारी हैं। उन्होंने एक बूथ की जिम्मेदारी ले रखी है। पूरे बंगाल को उन्होंने एक संगठनात्मक रूप से खड़ा किया है। सबका साथ, सबके विकास की जो बात कर रहे थे, उसको साकार करने के लिए हमारा सांसद महोदय बंगाल गए हुए हैं। और आपको आज जानकारी दूंगा कि बड़े हर्ष है कि उनके नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली बात। और अब इन्होंने जो कल 33% आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस बैकफुट पे आई है, जो कांग्रेस ने नाटक किया है, तो देश को 20 साल पीछे की ओर धकेला है। देश की विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने के बजाय उसको पीछा किया है, उसको रोकने का प्रयास किया है। ये जनता जान गई है कि 33% आरक्षण को रोकने वाली एकमात्र है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस और दो इन गठबंधन है इनके साथ के, उनके सबके खिलाफ इन चुनाव में महिलाएं आगे आएंगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मुस्लिम आंदोलन का 3 तलाक का जो केंद्र सरकार ने उनको खत्म किया था, तो सारी मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। ऐसे ही अब ये 33% आरक्षण को लेके महिलाएं बहुत अंदर से खफा है और 5 स्टेटों पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये तय है। और इसका हमें फायदा मिलेगा जो कांग्रेस ने विरोध किया है। सर, कई महिलाओं से बात हुई जो ओबीसी वर्ग की है, वो कह रहे हैं हमको तो आरक्षण नहीं दे रहे, तो हम तो बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। अब ओबीसी वर्ग के बीजेपी को नहीं चाहिए कि ओबीसी की महिलाओं का वोट नहीं चाहिए, ये समझ से परे है, ये बताइए आप। देखिए सर, ये उन महिलाओं से मिला हूं जो कांग्रेस विचारधारा है, क्योंकि हमें गर्व है कि आज जो प्रधानमंत्री वो भी तो ओबीसी में ही आते हैं और खुद भारत का प्रधानमंत्री ओबीसी है। और ओबीसी को आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नकारा ही नहीं। ये तो कांग्रेस 3 भ्रम फैला रही है। पहला, संविधान बचाओ SC को। अब ये कह रहे, अब इसने ये जो 33% आरक्षण रोकने का प्रयास किया है, तो ये कह रहे हैं कि ओबीसी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर अगर ये 33% आरक्षण की बात कर रहे थे, तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए था, इनको साथ देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, और अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा उसको भी साथ ले जाने की जो परंपरा हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं में और शीर्ष नेतृत्व में है, वो परंपराएं सदा बनी रही है। ओबीसी को हम साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है सर, अलवर के विकास पुरुष जो आप बता रहे हैं, मैं भी एक विकास पुरुष बताता हूँ, भंवर जितेंद्र सिंह। तो वो भी आसाम में दिन रात मेहनत करके पार्टी के लिए काम करके आए हैं और वो कह रहे कि असम के मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी डीलर है और अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा दिया हुआ है। तो फिर आप किस तरह से कह पा रहे हैं कि 5 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे? देखिए, भंवर जितेंद्र जी हमारे सांसद थे और हमारे अलवर के हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, उनको भी जिम्मेदारी दी है और अच्छी बात है। लेकिन देश जिस मुहिम में चल रहा है, देश जिस विकास की ओर चल रहा है, 21वीं सदी में देश विश्वगुरु बनने की लालसा में चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलेगा। और हमारा जो विकास पुरुष की बात कर रहे हैं, हमारे सांसद महोदय की, भूपेंद्र यादव जी जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिस बात को लेके कर रहे हैं, आप देखा कितने सारी योजनाओं को लेकर अलवर में आए हैं भूपेंद्र यादव जी ने। आप एक योजनाओं को गिनवाना चाहूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है और आने वाले समय में आपको लगेगा कि वास्तव में अलवर का जो विकास हुआ, तो भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा जो हमारे राजस्थान के मंत्री, इन दोनों के नेतृत्व जो विकास हुआ है, वो कभी विकास नहीं हुआ। पता है, संजय शर्मा जी कोई फोन कर तुरंत फोन उठाते हैं, हाँ भाई ये समस्या है, पानी की जो हाहाकार मच रहा था, कितनी सारी बोरिंगें सैंक्शन कर दी। सर, बात विधानसभा चुनाव की हो रही है। विधानसभा चुनाव में केरल में हालत खराब है और साउथ में भाजपा का जबरदस्त विरोध है। साउथ में समर्थन नहीं मिल रहा है भाजपा को। फिर किस तरह से भाजपा चुनाव जीतेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, परिणाम जब आएंगे तो देख लेना, हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे।